नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का आप लोग को जो है सेंटअप एग्जामिनेशन 21 नवंबर को, मेरे बच्चों 21 नवंबर को आप लोग को मैथमेटिक्स का गणित का जो है एग्जाम होने वाला है। उसका इस वीडियो में मैं आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है करूंगा, जो कि आप लोग को जो है 100% लर्निंग की संभावना है। बच्चों मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग 10वीं में जो है 100 में 100 गणित में लाना चाहते हैं तो आप लोग सब के सब बच्चे जरूर से जरूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर हम लाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो है एकदम पूरा जो इस वीडियो को आप यदि अंत तक देखते हैं तो आप लोग को ये बहुत सारा पर्सन आप लोग को इसमें से एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग जो वीडियो को एक बार क्या कीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, फटाफट क्या कीजिए शेयर कर दीजिए। और वीडियो क्या कीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा ना सबसे पहले बेल आइकन ऑन रहेगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा और आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं, जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिए, फंड है इसमें आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव पर्सन, वस्तुनिष्ठ पर्सन ऑब्जेक्टिव पर्सन रहते हैं। पर्सन संख्या 1 से लेकर 100 तक पर्सन है, जिसमें से आपको जो 4 विकल्प दिए गए हैं। किन्हीं आपको 50 प्रश्नों का उत्तर आप लोग को एमआरसी पे क्या करना है, चिन्हित करके क्या आप लोग को भरना है। ठीक है, इन्हीं 50% का आप लोग को उत्तर करना है। ठीक है, चलो देखो पहला प्रश्न से 1/2 √2 है प्राकृतिक संख्या, परम संख्या और परम संख्या इनमें से कौन, याद रखिएगा 1/√2 क्या होता है और परम संख्या, तो 1 नंबर प्रश्न से इसका उत्तर सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों फटाफट फटाफट हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x के शून्य है तो अल्फा गुनी बीटा और क्या होता है, अल्फा गुनी बीटा और सी बट्टा ए होता है। तो सी का मान 3 है, ए का मान 1 है, 3/1 करूंगा तो कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा 3। आंसर नंबर इसका आप लोग को ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 3 देखिए, बहुपद जो है 4x स्क्वायर प्लस का 5√2x माइनस के शून्य क्या होगा। बच्चों जी इसका शून्य के निकालने के बाद जो है इसका आंसर जो है माइनस का 3√2 कोमा जो है 2/, तो ये आप लोग एकदम जबरदस्त तरीका से देखिए। ठीक है, चलिए देखिए दो संख्याओं का गुणनफल आपको 15,000 यहाँ से 870 है, उनका जो है मौसो जो है 23 है, तो उनमें से लॉस क्या होगा, तो इसको निकालने के बाद 690 आता है। कितना आता है, 690, 4 नंबर प्रश्न से इसका आंसर से आप लोग को ये हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 देखिए, यदि 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4 है, बी के पावर 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 तो मौसो क्या होगा मेरे बच्चों, मौसो का मतलब सबसे कम पावर। देखो यहाँ पे 2 का सबसे कम पावर क्या है, 2 है, इसमें 2 के पावर सबसे 3 है, तो सबसे कम पावर तो 2 के पावर 2 हो गया गुने 3 के पावर 3 है और 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 सबसे कम पावर गुण लिख, सबसे कम पावर वाला को लिखना 5 के पावर 4, 5 के पावर यहाँ तो 5, तो 2 के पावर 2 4 गुने 3 के पावर 3 मतलब 9 गुने यहाँ से कितना हो गया, हाँ यहाँ से 4, तो यहाँ से 4 5 20 20 180, तो आंसर क्या है आपका 180। आंसर में इसका आप लोग को भी आया, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आइए, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। दोस्तों बट्टा में कभी क्या बहुपद नहीं होता है, तो 6 नंबर प्रश्न से 6 नंबर प्रश्न के आंसर से यहाँ से आप लोग को सी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट 7 नंबर देखेंगे, समीकरण निकाय x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, तो 2x प्लस x के हल क्या होगा। जब इसको a1/a2 है ना बराबर जो है b1/b2, यहाँ से याद रखिएगा, उसके बराबर c1/c2 के ऊपर लिखने पर अनंत हल होता है। कैसा होता है, अनंत हल होता है। ठीक है, चलिए यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल 4 है, गुणनफल यहाँ से 1 है, तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा, तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 आंसर नंबर इसका आप लोग को बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न संख्या 9, यदि समीकरण जो है निकाय 4x प्लस का ky बराबर 8 है, 2x प्लस का 2y का एक अद्वितीय हल है, तो k का मान क्या हो, k का मान कभी भी 4 के बराबर नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या 9 है, 9 नंबर प्रश्न का आप लोग को सही उत्तर यहाँ से आप लोग को बी नजर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में पावर कितना, कभी भी रूट में जो समीकरण नहीं होता, बटा में समीकरण नहीं हो सकता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर से आप लोग को डी हो जाएगा। ठीक है, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए 11 नंबर प्रश्न है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर सी या सी बराबर 1। आंसर नंबर 11 नंबर प्रश्न याद रखिएगा। ठीक है, एकदम जबरदस्त प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को सी निकल के आएगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। ओके, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 2 के मूलों का योग क्या होगा, तो मूलों का योग माइनस का b/a होता है, तो माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 6 है माइनस में, तो इसका प्लस प्लस का 6/a करूंगा तो 6 हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 6 का हल एक ऐसी रेखा होता है, तो ये y एक्स के x दिया है तो y एक्स के समांतर हो जाएगा। आंसर नंबर 13 नंबर प्रश्न के आंसर आप लोगों को भी होगा। ओके, प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है x अक्ष पर जो है एक बिंदु है, x अक्ष का मतलब y का मान 0 होना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर से आप लोग को ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि किसी एपी का प्रथम पद ए है, सर्वंत्र डी है, तो उस एपी का अनुमा पद क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना, ए बराबर क्या होता है,
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो फार्मूला होता है, तो फार्मूला का आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, समांतर श्रेणी 10 7 का तीसरा पद क्या होता है, तो तीसरा पद निकालने के बाद आपको पता है कि ए प्लस का जो है एन माइनस वन गुने डी, इस पे जब निकालते हो तो ए का मान यहाँ पे 10 है, रखने के बाद माइनस का 77 कितना निकल के आता है, माइनस का 77 निकल के आता है, ठीक है। चलिए, समांतर श्रेणी 7 10 13 और 19 का जो है 205 पदों की संख्या कितनी होती है, तो 34 आंसर में इसका आप लोगों को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, समांतर श्रेणी 3 5 7 9 और 11 जो है डॉट डॉट का 11वां का जो है यहाँ से nवां पद क्या होगा, 2n प्लस का 1, 2n प्लस का 1 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। सबके सब बचे 18% से 18% का सही उत्तर आप लोग का आंसर ए होगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बिंदु 3 को हमारे सर के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर जो है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसके अंदर यदि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 16 9 25, और 25 का वर्गमूल आपको पता है कितना होगा, 5 हो जाएगा, है ना। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 का वर्गमूल आपका 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर से बी हो जाएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर जो है यहाँ से जो है 25 डिग्री, तो ये बदलेगा कॉस में, तो 25 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर 25, आंसर इसका 1 हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न से उसका सही उत्तर यहाँ से ए निकल के आ जाएगा, ठीक है। 21 नंबर बिंदु 3,0 है, माइनस का 5 जो 4 को मिलाए में रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होगा, दोनों को जोड़ो, जोड़ेगा तो 3 में से 5 घटेगा तो माइनस का 2, और 2 से भाग कर देंगे, कोमा 4 प्लस 0, तो यहाँ से 4/2 काटूंगा तो माइनस का 1, काटेंगे तो 4 दूना 2 दूना 4, तो 1 माइनस का 1,2, आंसर नंबर बी में है, तो बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बिंदु माइनस का 3,5 का भुज है दोस्तों, भुज देखिए, भुज क्या होता है, एक्स को भुज बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 23 है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु के नियामक क्या होते हैं, द्वितीय माइनस माइनस प्लस होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक जो है -3,0 -5, -2 और -8,5 है, तो उसके केंद्र क्या होगा, सबको जोड़ देना है, माइनस का 5 माइनस का 3 प्लस का 5 प्लस का 2 और माइनस का यहाँ से करेंगे तो माइनस का 10, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, माइनस का 3 है, माइनस का 5 है, ठीक है, घटाएंगे तो प्लस का 2, फिर 6 में से जोड़ें तो 6, तुम्हारा 6 माइनस का 6 बटा तुम्हारा 3 से भाग करेंगे 1 2 3 से, उसका देखिए जो है 5 में से देखिए इसको जो 0 माइनस का 2 प्लस का 5 जोड़ेंगे तो 3/3 हो जाएगा, काटेंगे तो तुम्हारा माइनस का 2 और यहाँ से 1 3 कम 3, तो यहाँ से तुम्हारा -2,1 आ गया, ठीक है। त्रिभुज एबीसी एक समकोणिक त्रिभुज, इसमें से कौन सी 90 है, तो प्लस कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा, 1 90 दूसरा भी 90 होगा, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो इस नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ से ए होगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर व्यास वाली वृत्त की परिधि कितना होगा, 30 से 88 सेंटीमीटर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका आप लोगों को भी होगा, बी द करेक्ट। वृत्त के सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं दोस्तों, ये एक वृत्त है और वृत्त के सबसे बड़ी लंबी याद है, इसको हम लोग व्यास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये सर्कल है, सर्कल के सबसे जो है बड़ी जो है होता है लाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, डायमीटर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है। tan थीटा गुने cot थीटा हुआ एक फॉर्मूला होता है ट्राइगोनोमेट्री का, ये इसका मान हमेशा एक कितना होता है, 1 होता है, आंसर क्या होगा इसका, आंसर से इसका आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत खुशी की बात है, हम लोग फिर बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या आपके जो है tan 35 tan 55, यहाँ cot 55, एक का मान काटेंगे तो 1 होगा, इसको भी काटेंगे तो 1 होगा, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। साइन थीटा और ए बटा बी है, तो कॉस थीटा का मान इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस ए बटा बी, आंसर समझ क्या हो जाएगा, इसका आप लोगों को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर, ठीक है। साइन थीटा और 1/2 है, तो कॉट कितना, कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप लोग कॉट थीटा का मान √3 हो जाएगा, आंसर समझ इसका आप लोग को 31 नंबर प्रश्न से 31 नंबर प्रश्न का आंसर भी होगा, ठीक है। √3 tan थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान कितना होगा, तो 30, आंसर नंबर यहाँ से आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा और क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा, आंसर में इसका आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। 34 नंबर है, 8 त्रिज्या वाले वृत्त में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टा यहाँ 300, यहाँ से जो है ना पाई स्क्वायर है ना, थीटा बट्टा 360, आंसर नंबर डी है, तो डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न 35 नंबर प्रश्न याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है, ठीक है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो इसके परिधियों का अनुपात क्या होगा, ये क्षेत्रफल है तो इसका रूट चढ़ा देंगे, ठीक है, क्या चढ़ा देंगे इस पर, हम लोग रूट चढ़ा देंगे, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 4 का हो जाएगा 2, तो 3 और 2 हो जाएगा, आंसर नंबर यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है। 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले के संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, 3 पाई स्क्वायर, आंसर नंबर 36 नंबर प्रश्न से 36 नंबर प्रश्न का आंसर से यहाँ सब लोग ए निकल के आ रहा है, तो ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 37 नंबर प्रश्न देखें, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन क्या होगा? तो बच्चों 176 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर नंबर 37 नंबर प्रश्न से, और 37 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर जो है यहाँ से ए होगा। ठीक है। 38 नंबर, यदि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा? तो उसका आयतन यहाँ से 43 से 12/3। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। ठीक है। 39 नंबर, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर, तो उसका वक्र क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ से जो ये देखिए, यहाँ से जो है कितना है 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी है, तो बी द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो संपूर्ण क्षेत्रफल 6a² होता है ना, तो 6 × 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 × 6 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग को ए है, ए द करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना है, तो इसको क्या करेंगे हम? 20 का स्क्वायर कर देंगे। 20 का स्क्वायर होता है 400। कितना होता है? 400। तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ जाएगा? 400। आंसर नंबर सी होगा। ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है, 2 अंक 7 3 3 का बहुलक है। बहुलक मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आता है, तो 3 जो है ना इसमें देखिए 2 3 4 बार आया गया है ना, तो सबसे ज्यादा बार आया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट। ए और बी का समांतर दोनों को जोड़ के दूसरा आधा कर देंगे। आंसर में इसका आप लोग को बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है। यदि किसी परम्परता का माध्य बहुलक जो 28 और तो 16 है, तो इसका माध्यिका कितना होगा? तो एक फॉर्मूला के तहत इसको हम लोग मान याद कर सकते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर। ओके, आइए देखते हैं 45 नंबर प्रश्न से। माध्यिका क्या होगा? सजा देना है, सुंदर से सजा देंगे। देखिए, पहले एक आएगा, एक को लिख देंगे, उसका दो आएगा, दो को लिख देंगे, उसका जो है चार आएगा तो चार को लिख देंगे, उसका पांच आएगा, पांच को उसका जो है कितना है सात आएगा, सात को लिख देंगे। उसके बाद जो है 9 आएगा तो 9 को लिख देंगे, यानी 6 छूट गया ना, 6 को भी लिख दो। तो एक इधर से एक काटो, 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 तो कितना 5 बच गया। तो बीच में माध्यिका 5 आ गया। आंसर में इसका आप लोग को बीच वाला होता है, बड़का अक्षर का कर्म सजा के बीच वाला मान जो होगा। चलिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है? 1.5 कभी भी एक से अधिक नहीं होता है। 46 नंबर प्रश्न का आंसर ये होगा। ठीक है। चलिए, आप लोग याद रखिएगा, 47 नंबर प्रश्न से निश्चित घटना की प्रयोक्ता कितना होता है? तो इसका मान 1 हमेशा होता है। ठीक है। आंसर इसका आपको 46 नंबर प्रश्न का आंसर ये होगा। 47 माफी चाहूंगा, 47 नंबर 48 नंबर देखिए रहा, एक ठोस गोले की त्रिज्या जिसकी जो है 9 सेंटीमीटर है, पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, तो बेलन की जो ऊंचाई कितनी होगी? तो बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, ये देखिए, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एक जमीन पर छाया की लंबाई के बराबर है, तो उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। 49 नंबर प्रश्न है, उसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। यदि ए और बी दो अभाज्य संख्या है, तो उसका मौसा एकदम ईवीवी प्रश्न से 50% आएगा। इसका मानना याद रखिएगा, अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक होता है। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन भी आएगा। देखिए, भाज्य ए और बी के ए और बी के प्लस आर में आर शेषफल है, तो कौन सा समान सही है? आर का मान 0 से बड़ा होता है, लेकिन बी से छोटा होता है। 51 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, द्विघात समीकरण 2x² - कुछ के मूलों की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक। तो बच्चों, आपको 50% बनाना था, मैं आपको जो 52 को प्रश्न महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण करवाया हूँ, ये प्रश्न आपको देख के जाना है। ये प्रश्न में से आपको बहुत सारा प्रश्न लड़ेंगे। ठीक है। मैं दावा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें से आप लोग को बहुत सारा प्रश्न लड़ेंगे। इस बात को याद रखिएगा सबके सब बच्चे। ठीक है। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दिलदार मंथ क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।